शादियों दावतों में बनाया जाने वाला बीफ आलू गोश्त की सबसे ज़बरदस्त और आसान रेसिपी। बस एक बार मेरी इस रेसिपी से आलू गोश्त ट्राई करें, फैमिली उंगलियां चाट जाएंगी और रोटियां कम पड़ जाएंगी और आपकी इस रेसिपी की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग नाज के साथ और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड फ्रेंड शेफ नाज। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ आपके लिए आलू गोश्त की ऐसी रेसिपी जिसे खाकर आपको मज़ा आ जाएगा। हम ये रेसिपी देगी स्टाइल में बनाएंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ घर के मसालों से, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। मैंने यहाँ 1.5 kg बीफ लिया है। ये मिक्स बोटी है, आप चाहें तो बोनलेस भी ले सकते हैं और यहाँ पर मटन भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमने सबसे पहले इसका मसाला तैयार कर लेना है। मसाले में यहाँ हमने 1 टीस्पून ज़ीरा, 4 से 5 अदद लौंग, 2 टुकड़े दालचीनी के, 1 टीस्पून काली मिर्चें लेनी है, 2 से 3 अदद तेज़ पत्ते के लेने हैं हमने। थोड़ी सी हमने यहाँ जावित्री लेनी है, तकरीबन ये हाफ़ है। 1 अदद बादियान, 3 से 4 अदद सब्ज़ इलायची, 1 अदद बड़ी इलायची। इन मसालों को हमने ग्राइंड कर लेना है। आपने किसी भी मिक्सी जार में डालकर इसे अच्छी तरह से बारीक पाउडर बना लेना है, इसे ग्राइंड कर लेना है। फ्रेंड्स, ये वो सीक्रेट मसाला है जो देग में इस्तेमाल किया जाता है और इसी मसाले की वजह से ये सालन बिल्कुल डिफरेंट बनता है। बिल्कुल बाहर पकवान सेंटर वाला ये सालन तैयार होता है। अब आपने जिसमें सालन तैयार करना है वो बर्तन ले लेंगे हम। मैंने यहाँ कढ़ाई का इस्तेमाल किया है, इसमें शामिल किया है 1 कप ऑयल। उसके बाद हमने यहाँ पर 2 से 3 अदद प्याज को इस तरह बारीक स्लाइसेस में कट करके शामिल करना है। प्याज आपने सीक्वेंस में काटनी है ताकि सारी प्याज एक जैसी ब्राउन हो। पहले हमने हाई फ्लेम पे प्याज ब्राउन करनी है और जैसे ही इसमें कलर आना शुरू हो जाएगा हम फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पे इसे अच्छी तरह से ब्राउन कर लेंगे। इस तरह प्याज बहुत अच्छी ब्राउन होती है और क्रिस्पी भी हो जाती है, तो हमने प्याज को लो फ्लेम पे ब्राउन करनी है ताकि इसका मॉइस्चर अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। तो प्याज परफेक्टली ब्राउन हो चुकी है। अब हमने इसे निकाल लेना है, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर आप प्याज ब्राउन करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगी और आपके सालन में कड़वाहट आ जाएगी। अब हमने इसी ऑयल में शामिल कर देना है गोश्त, क्योंकि हमने गोश्त को यहाँ पर इस ऑयल में फ्राई करना है। यकीन करें फ्रेंड्स, ये छोटे से टिप्स के साथ जब आप अपना सालन तैयार करेंगे तो बहुत ही टेस्टी सालन बनकर तैयार होगा। ऐसा लगेगा जैसे ये आपने बाहर से मंगवाया है। साथ ही इसमें 1 टीस्पून नमक और 2 टीस्पून यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और इसे हमने भून लेना है, इसे फ्राई कर लेना है ऑयल में। हमने इसे इतना फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। यकीन करें, जब आप इस तरह से गोश्त को ऑयल में फ्राई करेंगे तो इसकी जो एक हीक होती है, एक स्मेल होती है, वो ख़त्म हो जाती है और बहुत ही टेस्टी और जायकेदार सालन बनकर तैयार होता है। तो देखिए, हमने इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है, इसका कलर कम्प्लीटली चेंज हो चुका है और इसकी और अदरक लहसुन की स्मेल ख़त्म हो चुकी है। प्यारी सी खुशबू आ रही है। अब हमने इसमें शामिल कर देना है मसाला। मैंने ये मसाला शामिल कर दिया है जो हमने ब्लेंड करके रखा था। साथ ही मैंने 1 टीस्पून यहाँ पर कुटा धनिया शामिल किया है, हाफ़ टीस्पून मैंने यहाँ ज़ीरा पाउडर शामिल किया है, 1.5 टीस्पून मैंने यहाँ पर सुरख मिर्च पाउडर शामिल किया है और हाफ़ टीस्पून शामिल करूँगी यहाँ हल्दी पाउडर। इन सारे मसालों को हमने अच्छी तरह से भून लेना है गोश्त के साथ, ताकि तमाम चीज़ों का फ्लेवर गोश्त में आ जाए। क्योंकि हमने यहाँ पर खुश्क मसाले शामिल किए हैं तो इसीलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया है ताकि मसाले जो हैं वो जले ना। अब हमने इन्हें अच्छी तरह से भून लेना है, फ्राई कर लेना है जब तक कि ये ऑयल रिलीज़ ना कर दें। तो देखिए, मसालों ने ऑयल अच्छी तरह से रिलीज़ कर दिया। अब हमने इसमें पानी शामिल कर देना है। मैंने यहाँ 1.5 गिलास पानी शामिल किया है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे उबाल आने देंगे। जब पानी में अच्छी तरह से उबाल आ जाएगा फिर हम इसे कवर लगा के लो फ्लेम पे गोश्त को गलने तक पकाएंगे। गोश्त को आपने अच्छी तरह से गलाना है ताकि ये कम्प्लीटली गल जाए। अब हमने प्याज को ब्लेंड कर लेना है। मैंने यहाँ पर प्याज को ठंडा कर लिया था। अब इसे किसी भी मिक्सी जार में शामिल कर देंगे। 1 कप दही लेंगे, वो इधर शामिल कर देंगे। अब हमने इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। आपने इसमें पानी वगैरह शामिल नहीं करना है। फ्रेंड्स, तकरीबन गोश्त को गलाते हुए यहाँ 45 टू 50 मिनट्स हो चुके हैं। अब हमने इसमें शामिल कर देना है वो मसाला, प्याज और दही जो हमने ब्लेंड करके रखा है। गोश्त को हमने अच्छी तरह से सॉफ्ट कर लिया है, गला लिया है। आपने पहले चेक कर लेना है, गोश्त गल जाए तो फिर आपने बाकी प्रोसेस करना है। अब हमने ये दही और प्याज शामिल करना है, इसे भून लेना है, मिक्स कर लेना है सारी चीज़ों के साथ, ताकि ये मसाला भी गोश्त के साथ अच्छी तरह से कुक हो जाए और ये सालन जो है वो ऑयल रिलीज़ कर दे। हमने तब तक इसे कुक करना है। अब इस पॉइंट पे जब गोश्त ने ऑयल रिलीज़ कर दिया फिर यहाँ पर आलू शामिल कर देंगे। मैंने 2 आलू को इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट करके शामिल किया है। आप क्वांटिटी और साइज़ अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं।
इससे सालन के टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। अब हमने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से भूनना है, फ्राई कर लेना है। फ्राई करते हुए ये ऑयल भी रिलीज़ कर देगा। उसके बाद हमने यहाँ पर शामिल कर देना है पानी। मैंने यहाँ 1 गिलास पानी शामिल किया है ताकि आलू भी अच्छी तरह से गल जाए और आपके हिसाब के मुताबिक यहाँ शोरबा भी हो जाए। तो आपने इसे अच्छी तरह से बॉयल दिलाना है। उसके बाद इसे कवर लगाकर लो फ्लेम पर पकाएंगे आलू गल जाने तक। तो देखिए तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और आलू अच्छी तरह से गल चुके हैं। मैं आपको चेक कराऊं, हमने आलू को भी अच्छी तरह से सॉफ़्ट कर लेना है, गला लेना है, ये देखें इस तरह से। और आपने गोश्त को भी अच्छी तरह से सॉफ़्ट करना है, ये देखें, ये ताकि ये बासानी टूट जाए। ये देखें कितनी अच्छी तरह से हमने गोश्त को गला लिया है, सॉफ़्ट कर लिया है। तो आपने भी गोश्त को ऐसे ही गलाना है, तब आपको खाने में मज़ा आएगा। फ्रेंड्स, इसका शोरबा आपने अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रखना है। अगर आपको ज़्यादा थिक चाहिए तो आपने पानी कम शामिल करना है, और अगर मेरी तरह आपने इस तरह से बनाना है तो आपने पानी की क्वांटिटी सेम रखनी है। लास्ट में हमने हरी मिर्चें और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल करना है। उसके बाद हम इसे डिश आउट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। ये आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार होता है, एक इनाम होता है।